बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब अपने रास्ते जुदा करने जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने इस्तीफा देने का प्लान बना लिया है, या कह लें कि उन्होंने फैसला कर लिया है। ये खबर किस सहाफ़ी की जानिब से दी जा रही है और क्या वाकईतन डॉक्टर सदर आरिफ अलवी की इमरान खान ने बेइज्जती की है, इस खबर में कितनी सदाकत है और ये किस सहाफ़ी ने किन ज़राए को बुनियाद बनाकर खबर ब्रेक की है, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करता हूं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं कि पंजाब हुकूमत जब से गिरी है, डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान से 2 दफ़ा एक दिन में मुलाकात कर चुके थे और उसके साथ ही गवर्नर पंजाब से भी उन्होंने मुलाकात की और यही कहा जा रहा था, ज़राए की जानिब से ये खबरें ब्रेक हो रही थी कि शायद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे इमरान खान ने काफ़ी कोशिशें की। अब इमरान खान ने जो उनकी काबीना की मीटिंग हुई थी उनमें भी आरिफ अलवी साहब को खत लिखा गया कि यहाँ पर इलेक्शन करवाने की डेट अनाउंस की जाए, लेकिन यहाँ पर डेट अनाउंस नहीं हुई। लेकिन बहुत बड़े सहाफ़ी ने यह दावा कर दिया जी कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी की बेइज्जती करके उनसे इस्तीफा लेने का कह दिया गया है। और आरिफ अलवी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा है कि खान साहब, मैं इस्तीफा पेश करता हूँ, मैं मजीद आपके साथ नहीं चल सकता, मेरे और आपके रास्ते जुदा हैं। जी हाँ नाज़रीन करम, ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और इनके ज़राए भी बहुत बड़े हैं। आप देखेंगे बेशक मुस्लिम लीग नून का इजलास हो, उनकी अंदरूनी मीटिंग्स हो, उनकी अंदरूनी खानदान की बेशक बातें हों, लेकिन ये सहाफ़ी सारी अंदर की बातें निकाल कर ले आते हैं। इसी के साथ देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई मीटिंग हो रही है, उनकी जो कोर कमेटी का इजलास होता है, अगर उनका भी कोई इजलास है तो उनके अंदर जो मीटिंग के पॉइंट्स होते हैं वो भी निकाल कर ले आते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ की अगर कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है तो वहां से भी ये सहाफ़ी सारी खबर निकाल कर ले जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान से खबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सोर्सेज होते हैं, ज़राए होते हैं तो खबर निकल जाती है। लेकिन नाज़रीन करम, इन सहाफ़ी की शान देखें आप, इनके ज़राए देखें आप कि ये यही पाकिस्तान तक नहीं रहते, बल्कि अगर कोई खबर इंडियन रॉ बना रही हो, इंडियन रॉ को प्लान बना रही हो जो उनकी खुफिया एजेंसी है, या आप यहाँ से दूर चले जाएं, MI6 बरतानिया की एजेंसी, खुफिया एजेंसी, अगर वो कोई प्लान बना रही है, या फिर आप यहां से भी मजीद थोड़ा दूर चले जाएं तो अमेरिका की अगर CIA भी कोई प्लान बना रही है तो फिर ये उनके प्लान्स को भी वहां से निकाल कर उनके जो फैक्ट्स होते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं, जो उनका एजेंडा होता है, वहां से भी ये खबर ब्रेक कर देते हैं, वहां से भी ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हैं जी, ये वकार सती साहब। जी हाँ नाज़रीन, वकार सती ने ये ट्वीट किया है कि डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान तलखलामी हुई है, झगड़ा हुआ है और डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब फैसला कर लिया है कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहूंगा। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर दी है, उन्होंने अपने ज़राए के जरिए खबर दी है और कहा है कि मैं अपना इस्तीफा आपको भेज दूंगा। और आरिफ अलवी के हवाले से उन्होंने ये बयान भी दिया है कि आरिफ अलवी साहब ने यह कहा है इमरान खान को कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं और इसका नुकसान आपको होगा। नाज़रीन करम, आप देखेंगे सेकंड गुजर चुके हैं, मिनट्स भी गुजरेंगे, दिन भी गुजरेंगे, हफ्ते भी गुजरेंगे, महीने भी गुजरेंगे, लेकिन इस खबर की तस्दीक कभी भी नहीं हो सकेगी। जी हाँ नाज़रीन कराम, अगर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान को छोड़ना होता तो वो मुश्किल वक्त में 10 अप्रैल को ही छोड़ देते, लेकिन इमरान खान के साथ वो खड़े रहे हैं। अभी इस तरह के सहाफ़ी खबरें चलाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए कोशिशें की जाएंगी, लेकिन आपने इन लोगों की खबरों को सिर्फ सुनना है और इनके जो खबरें और ट्वीट्स हैं उनको आपने अपने रिकॉर्ड में रखना है और ये खुद ही टाइम गुजरने के साथ साथ एक्सपोज होते जाएंगे, जहां पर कोई किसी किस्म का कानूनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों ने, ये सहाफ़ियों ने एक ट्रेंड चला लिया है कि अगर किसी के खिलाफ कोई बयान देना है तो साथ में सवालिया निशान लगा दें, या फिर किसी के खिलाफ कह लें इंतकामी ट्वीट करना है तो फिर वहां पर आप ज़राए लगा लें, क्योंकि ज़राए का कोई भी शख्स आपसे, कोई भी कानून पाकिस्तान में आपसे नहीं पूछ सकता कि किस ज़राए से आपने खबर ब्रेक की है। बहरहाल ये भी एक फेक खबर ही है, कह लें फेक ज़राए से खबर चलाई गई है, या इमरान खान को बदनाम करने के लिए या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए एक खबर हो सकती है, तो इसकी ज्यादा कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए वकार सती की बातों को इतना आप संजीदा ना लें। बस वैसे ही कह लें कि सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत अपनी चमकाने के लिए, पब्लिसिटी चमकाने के लिए करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।